अभी रिसेंट जो एक बड़ी हाइप में भी गया इशू अलीज़े सहर का। एक बच्ची है, दुनिया उसके बारे में जो मर्जी कह रही है। When she is complaining, she is the victim in the eye of law। अंधेवाह लिंक मांग रहे हैं, ठीक है, उसको शेयर कर रहे हैं, अपनी जाती राय दे रहे हैं, कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई जनाब टिकटॉक पे बैठ गया। वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या शर्म नहीं आती? इस तरह से आप शेयर कर रहे हैं। एक ऐसी फैमिली जिसकी मजबूरी है, उसने अपनी बेटी का मोबाइल फोन लेके दिया हुआ है और उसके सामने भी वो डाटा शेयर आ रहा है। विक्टिम कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा की कंप्लेंट लेके आती है तो इनको DGFIA की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, सारे काम छोड़ दें, उस बच्ची की इज्जत बचाएं। एंड दे डिड इट इन अ वेरी एप्रोप्रिएट एंड जेंटल मैनर। अलीज़े सहर के केस में दोनों की बहम रंजाबंदी भी थी, ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है। चले वीडियोस भेजी नहीं की बट स्क्रीन रिकॉर्ड हुई हैं, क्या ये भी ऑफेंस है? अगर उस मुल्जिम ने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने पास रखा है और अब वो इतना भोला बन गया है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके मोबाइल में से कैसे चली गई है, तो खाली ये स्क्रीन रिकॉर्ड होना ही उसको कन्विक्ट कराने के लिए काफी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गिल जी। इस वक्त हमारे साथ अरसलान खान साहब जो कि FIA के साइबर लॉ के एक्सपर्ट हैं, इस वक्त मौजूद हैं। तो आए अलीज़ा सहर और उससे मुतल्लिका मिलते जुलते दूसरे केसेस में अभी रिसेंटली इन्होंने एक कल्प्रेट को सज़ा भी करवाई है, तो इनसे जानते हैं कि जो ये गुज़िश्ता गू इस तरह के केसेस में के बढ़ने में रुझान पाया जा रहा है, क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों का फ्यूचर किस नहज पर जा रहा है, इनसे बात करते हैं। रिसेंटली ही आपने अभी इसी तरह से मिलते जुलते एक केस पे कल्प्रेट को सजा भी लेके दी है, जरा हमें बताइएगा पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी ने इस तरह के जो वक़ूआत हैं, चूंकि साइबर क्राइम जो है रोज बरोज बढ़ रहा था, जिनसी हरासगी, वर्क प्लेस हरासमेंट और ये बच्चियों को जो नाजेबा डाटा की बिना पे ब्लैकमेल करना और शादी का झांसा देना या मोहब्बत के झांसे में, ये डिसीटफुली स्क्रीन रिकॉर्ड करके या मतलब दोस्ती करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चियों को ट्रैप कर लिया जाता है। वो इमेच्योर, ना समझ, कम उम्र बच्चियां होती हैं, ठीक है, कोई शादी के झांसे में आ जाती है तो अपना ऑब्जेक्शनेबल डाटा जो है वो दे बैठती हैं। ये तो हो गई वो कैटेगरी। हमने ये भी देखा कि देयर आर मेनी गर्ल्स, ठीक है, जो मैरिड थी, उनके हस्बैंड ने उनका डाटा वायरल किया। हमने ये भी देखा कि जो खाविन थे उनका डाटा उनकी वाइफ ने जो है वो शेयर किया। हमने ये भी देखा कि नंदों ने भाभियों का, भाभियों ने नंदों का डाटा। तो ये ऑफेंस अगेंस्ट नेचुरल पर्सन है, इसमें विक्टिम कोई भी हो सकता है। लेट्स रिगार्डिंग टू दिस फैक्ट के सिर्फ हरास लड़की होगी, ठीक है, और जो रॉन्ग डूअर होगा वो सिर्फ लड़का होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। देयर आर मेनी केसेस जिसमें जो हमारी FIA, मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा FIA के जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं साइबर क्राइम मुल्तान के खास तौर पे, इन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जब भी इनको किसी मेल ने भी रिपोर्ट किया मैटर के वो जिनसी हरासगी का शिकार है, तो उन्होंने खवातीन जो उसमें मुलविस थी उनको गिरफ्तार किया और फिर ऑनरेबल जुडिशरी ने उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनको जमानतें तक खारिज की गई उनकी और बाद में उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। ये एक कॉग्निजेबल, नॉट बेलेबल और हीनियस ऑफेंस है। आप तमाम लोग इसको कान खोल के सुन लें कि अगर कोई फर्द वाहिद किसी बच्ची को, किसी बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्शनेबल वे में, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पे किसी को ब्लैकमेल करेगा, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करेगा, तो ये एक हीनियस ऑफेंस है। अभी रिसेंट जो एक बड़ी हाइप में भी गया इशू अलीज़े सहर का, उस पे आपने ऑफर भी की जो थी मोहतरमा अलीज़े सहर साहिबा को कि कंप्लीट लीगल एडवाइज़र आप उनको उनके बनेंगे, प्रॉपर जो भी सर्विसेज हैं लॉ से रिलेटेड आप उनको देंगे। क्या राब्ता किया गया आपसे? देखें, बिल्कुल राब्ता भी किया गया। ये मुल्तान का एक बेटा है डॉक्टर अफान कैसर, ही बेसिकली ऑफर्ड, ही कॉन्टेक्टेड मी एंड ही रिक्वेस्टेड मी कि इस तरह एक, देखें, एक बच्ची है, दुनिया उसके बारे में जो मर्जी कह रही है, ठीक है, व्हेन शी इज कंप्लेनिंग, ठीक है, शी इज द विक्टिम इन द आई ऑफ लॉ। उसके मैटर को FIA ने उसको बिल्कुल एंटरटेन किया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुल्ज़मान के खिलाफ जो डाटा है कुछ कलेक्ट कर लिया गया है, कुछ कंसर्न अथॉरिटी से जो है वो तलब कर लिया गया है। ये जो नौजवान हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये जो अंधेवाह लिंक मांग रहे हैं, ठीक है, उसको शेयर कर रहे हैं, अपनी जाती राय दे रहे हैं, कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई जनाब टिकटॉक पे बैठ गया। वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ठीक है, क्या शर्म नहीं आती? इस तरह से आप शेयर कर रहे हैं। एक ऐसी फैमिली जिसकी मजबूरी है, उसने अपनी बेटी का मोबाइल फोन लेके दिया हुआ है और उसके सामने भी वो डाटा शेयर आ रहा है, ठीक है, वो बेटा जिसको इतनी सेंस नहीं है, वो भी स्टूडेंट है, वो भी वो डाटा देख रहा है। तो लिहाजा मैं पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप मेहरबानी फरमाएं, आप
तरक्की पे फोकस करें, आप अपने काम पे फोकस करें, मेहरबानी करें। दुनिया जो है मरीख पे पहुंच गई है, आप बॉडी पार्ट्स पे खड़े हैं। अलीज़ा सहर के केस में दोनों की बाहम रंजाबंदी भी थी, ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है। तो अगर चलें वीडियोस भेजी नहीं की बट स्क्रीन रिकॉर्ड हुई हैं, क्या ये भी ऑफेंस है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, मुल्जमान जो है नत नए तरीकों को इस्तेमाल करते हुए बच्चियों को ब्लैकमेल करने के लिए वो डाटा हासिल करते हैं, बाद में अपने पास महफूज रखते हैं और अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए, ठीक है ना, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनके खिलाफ सोशल हेटेड क्रिएट करने के लिए, या जब उन्होंने उनकी डिमांड्स, इलीगल डिमांड्स, व्हाटएवर इट इज, अगर एक लड़की आपसे बात नहीं करना चाह रही, बात यह है कि उस लड़की का डाटा जो ये विक्टिम है उसका स्क्रीन रिकॉर्ड डिसीटफुली, उसको शी वाज नॉट फैमिलियर। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सबको पता है, ठीक है, कि अगले बंदे को पता नहीं चलता कि डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, अगला बंदा बतौर एविडेंस अपने पास महफूज रखता है और उसको न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल करता है जब उसने करना होता है। अगर उस मुल्जिम ने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने पास रखा है और अब वो इतना भोला बन गया है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके मोबाइल में से कैसे चली गई है, तो खाली ये स्क्रीन रिकॉर्ड होना ही उसको कन्विक्ट कराने के लिए काफी है। कल्प्रेट जो है कतर में है, पॉसिबली जो विक्टिम है उसने भी कहा जी वो कतर में है। अब कतर से क्या ऐसे हमारे लॉ में कोई लेजिस्लेशन है कि उसको लाया जा सके, और अगर ले आया जा सकता है तो कम से कम क्या सजाएं हैं जो लॉ के थ्रू? देखिए वी आर लिविंग इन 2023 भाई, ठीक है, वो कतर गया है तो वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे गया है। मैं आपके चैनल के थ्रू एक क्लियर मैसेज दे रहा हूं तमाम रॉन्ग डूअर्स को जो बाहर बैठ के ये समझते हैं कि वो किसी की भी धज्जियां, इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। तो FIA इज दैट मच एम्पावर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत के मुहाफिज रखवाले हैं। दे नो जब वो अपनी इंक्वायरी को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, वो एक पासपोर्ट नंबर पे गया है, वो एक ID कार्ड पे गया है, उसको बुलाना, उसको वापस पकड़ के लाना, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दीगर जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बशमूल इंटरपोल जो सर्विसेज हैं वो इंशाल्लाह इस्तेमाल की जाएंगी। देयर आर प्रॉपर लेजिस्लेशन। कोई भी फर्द वाहिद, कोई भी मुल्जिम वो इतना बड़ा फन्ने खाना बने बाहर जाके, बहुत सारे मैंने रॉन्ग डूअर्स को देखे, दैट वाज बेसिकली अ सिक मेंटालिटी ऑफ एन एक्यूज्ड कि मैं बाहर बैठा हूं तो मेरा क्या कर लोगे, तो वो ये भूल छोड़ दे। FIA जो है is that much empowered to bring back that accused who is involved in any sort of sharing or any sort of blackmailing or harassment. Victim कोई objectionable data की complaint लेके आती है तो इनको DG FIA की तरफ से clear instructions है, सारे काम छोड़ दें, उस बच्ची की इज्जत बचाएं, and they did it in a very appropriate and gentle manner. They blocked the resharing of that alleged objectionable video and they have asked for the data. कुछ हद तक डाटा आ चुका है, तो मैं ये समझता हूँ कि FIA जो है बर वक्त कार्रवाई कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट कुछ रिसोर्सेज की कमी है, इसके अलावा मतलब जो कंप्लेंट्स हैं, प्रेशर है वो बहुत बढ़ गया है कुछ कभी, लेकिन इस तरह के मैटर में किसी किस्म की ताखीर ना बर्दाश्त की जाती है और ना ही किसी मुल्जिम को 1% रियायत दी जाती है। इसका मैं नहीं शाहिद हूँ। जी बिल्कुल, आपने अरसलान खान साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि बहुत बड़े डिजिटल क्रिएटर्स के लीगल एडवाइज़र भी हैं और FIA साइबर सेल का बड़ा अहम जुज़ भी हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करते हैं आप महसूस हुए होंगे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।